एक गांव था। वो गांव बेहद ही खुशहाल था। वहाँ के लोग भी बहुत खुश मिजाज और अमीर थे। लेकिन कई दिनों से वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। हर अमावस्या के दिन रात में घना अंधेरा छा जाता और जोर से बिजली कड़कती और उसके बाद पूरे गांव में खून की बारिश होती और चारों तरफ इंसानों और जानवरों के कटे हुए सिरों की बारिश होती, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था। एक अमावस्या की रात मैकू नाम के किसान के घर में अरे भगवान, तुम डरो मत, मैं बस गया और आया। अगर आज रात मैंने खेतों में पानी नहीं लगाया, फसल खराब हो जाएगी। मुझे जाने दे। और वैसे भी ट्यूबवेल के पास कोठरी है, ज्यादा समय लगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैकू की बीवी चंपा, जो कि बहुत डरी होती है, मैकू से बोलती है, देखिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तो आप बाहर मत जाओ। देखो, जान है तो जहान है। लेकिन मैकू चंपा की बात नहीं मानता और खेतों में पानी देने निकल जाता है और खेतों में जाकर ट्यूबवेल चलाकर खेतों को पानी देने लगता है। मेरी चंपा भी ना मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। बस थोड़ी देर और फिर खेतों में पानी भर जाएगा। मैकू खेतों में पानी दे ही रहा होता है कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बड़ी जोर से बिजली कड़कती है, जिसे सुनकर मैकू डर जाता है। अरे मर गया रे, ये कहाँ फंस गया रे। अभी मैंने अपनी घड़ी में देखा था तो तब 8 ही बजे थे। लगता है धोखा दे गई। तभी आसमान से बड़ी जोर से खून की बारिश होने लगती है। मैकू जल्दी से भागकर ट्यूबवेल वाली कोठरी में छिप जाता है। तभी आसमान से चुड़ैल और शैतान नीचे गिरने लगते हैं और चारों तरफ लोगों के कटे सर फैल जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। पहले तो केवल कटे सर ही गिरते थे, लेकिन आज तो चुड़ैल और शैतान भी गिर रहे हैं। अब क्या होगा। उसके बाद मैकू खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा होता है कि तभी शैतान और चुड़ैलों की नजर उस पर पड़ती है और वो मैकू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है। मम्मी, मुझे बचाओ। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये चंपा सही कह रही थी, मुझे आज नहीं आना चाहिए था। उसकी बात ना मानकर मैंने गलती कर दी। हे भगवान, इस बार बचा लो मुझे किसी तरह। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन तभी वो सारी चुड़ैलें और शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और मैकू को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसको खाने लगते हैं। और फिर मैकू को खाने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर पूरी रात मैकू के न आने पर चंपा को उसकी बहुत चिंता सताती है और वो ट्यूबवेल पर जाती है। ट्यूबवेल पर मैकू का सर कटा हुआ पड़ा होता है। उसे देखकर चंपा उसका सर उठाती है और रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया जी? मैंने कहा था ना कि आज अमावस्या की रात है, मत जाओ खेत पर, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और देखो ये सब क्या हो गया। मैं अब अकेली सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। तभी चंपा के पीछे पीछे और भी गांव वाले पहुंच जाते हैं और चंपा को समझाते हैं। आप ऐसे ना रो चंपा भाऊजी, हम लोग हैं ना। हम गांव के लोगों के होते आपको चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं। हाँ, मुझे अपनी चिंता से ज्यादा गांव की चिंता है। आज मेरे साथ हुआ है, फिर किसी और के साथ होगा। हमें इन दुष्टों का मुकाबला करना होगा। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक गांव वाला बोलता है, भौजी, आप ये बदला बदला रहने ही दो। भला हम इंसान इन शैतानों से कैसे मुकाबला करेंगे। देखो, हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। तभी चंपा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, दीनू भैया, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं इन शैतानों से अपने पति की मौत का बदला लूंगी। मैं इन शैतानों को जब तक मजा नहीं चखाऊंगी मैं चैन से नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और अमावस की रात फिर से आ जाती है। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में। वहीं बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, आज रात क्या शैतानों की बारिश होगी? बेटा मुझे क्या पता, तू चुपचाप बैठ जा और कुछ भी हो बाहर मत जाना। मैं अभी रसोई में जा रही हूँ।
उधर रात होते ही चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और फिर से वही खून की बारिश होने लगती है। वो बच्चा जिज्ञासावश घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। सारे शैतान और चुड़ैलें उस बच्चे को पकड़ लेती हैं। मम्मी, मुझे बचाओ, ये शैतानों ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। बच्चे की चीखें सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है और शैतानों को खींचने लगती है। छोड़ दो दुष्टो, वो मेरा बेटा है, छोड़ दो। लेकिन वो शैतान हंसते हुए उस माँ के बेटे के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले औरत के घर पहुंचते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो पूरा गांव ही खाली हो जाएगा एक दिन। ये शैतान तो अब इंसानों को भी मारने लगे हैं। सही कहा तो रामा भैया, देखो तो कितनी बेदर्दी से मार कर खा गए हैं दोनों माँ बेटे को। तभी वहाँ खड़ा दीनू बोलता है, भाइयों, ऐसे शोक मनाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दीनू भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, वो लोग तो शैतान हैं और हम इंसान। तुम ये बदला लेने की बातें रहने ही दो। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और दीनू खड़ा खड़ा सोचता है। चंपा भौजी सही कह रही थी, इन शैतानों का मुकाबला करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो ये पूरे गांव को मार कर खा जाएंगे। कुछ दिनों बाद चंपा वापस आती है। दीनू उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे गांव में हुई सारी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर चंपा बोलती है, दीनू भैया, मुझे पता था कि ये तो होना ही है। जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तब तक तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सही कहा तो चंपा भौजी, लेकिन हम उन शैतानों का मुकाबला करेंगे कैसे? तुम चिंता ना करो दीनू भैया, कोई साथ दे या ना दे, हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। मेरे पास उन शैतानों से निपटने के लिए योजना है। फिर चंपा दीनू को अपनी योजना समझाती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अमावस्या फिर से आ जाती है। अमावस्या के दिन चंपा के कहे अनुसार दीनू एक पानी का टैंकर लेकर आ जाता है। चंपा भौजी, आपके कहे के अनुसार हम पानी का टैंकर तो ले आए हैं, लेकिन क्या ये योजना कामयाब होगी? दीनू भैया देखो, डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन इस योजना के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब या तो हम दोनों की जान जाएगी और नहीं तो ये गांव इन शैतानों के आतंक से आजाद होगा। फिर दोनों रात का इंतजार करने लग जाते हैं। रात होते ही फिर से वही खूनी बारिश होने लगती है। चारों तरफ इंसानी खोपड़ी फैल जाती है। तभी उसी बारिश में से चुड़ैल और शैतान भी नीचे आने लगते हैं। योजना के अनुसार चंपा टैंकर की तरफ भागती है। सारे शैतान भी उसकी तरफ भागते हैं। आओ शैतानों, आओ, आज तुम्हारी आखिरी रात है। तुमने मेरे पति को मारा था। तभी टैंकर पर चढ़ा दीनू बोलता है, अरे भौजी, अपनी जान बचाओ, एक गड़बड़ हो गई, ये टैंकर चालू नहीं हो रहा। चंपा को गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे नास मिटे, एक काम दिया था तुझे और वो भी तुझसे नहीं हो पा रहा। लगता है आज मैं भी मरी तेरे चक्कर में। उधर शैतान और चुड़ैलें चंपा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक टैंकर चालू हो जाता है और उसमें से पानी की तेज धार निकलती है, जो कि सारी चुड़ैलों और शैतानों को भगा देती है। सारे शैतान पानी पड़ते ही जलने लगते हैं। मरो दुष्टो, मेरे पति को मारा था ना तुमने, तुम भी मरो तड़प तड़प कर। तभी एक जलता हुआ शैतान बोलता है, ज्यादा खुश मत हो औरत, तूने क्या सोचा हम खत्म हो गए? अभी तो तुमने थोड़े से शैतान मारे हैं, अभी तो और शैतान है हमारा बदला लेने को। ऐसा कहकर वो शैतान भी जल जाता है। तभी सारे गांव वाले बाहर निकलते हैं और चंपा और दीनू को घेर लेते हैं। आखिर आपने मैकू की मौत का बदला ले लिया, लेकिन इस टैंकर के पानी में आपने क्या मिलाया था? बहुत सिंपल है भैया, पवित्र गंगा जल। भौजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस शैतान की धमकी का क्या करेंगे? तभी एक गांव वाला बोलता है, करना क्या है, आने दो उनको भी, इसी तरह देख लेंगे तो चंपा भाभी, है ना? एक समय की बात है,
भोलापुर नामक गांव में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। गांव के लोगों का कहना था कि उस पेड़ के अंदर चुड़ैल का बेटा रहता है, इसीलिए लोग उस पेड़ के पास जाने से भी कतराते थे। उसी गांव में सरजू और उसकी पत्नी रहते थे। वो सारा दिन खेत पर मेहनत मजदूरी कर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है। बसंती, मैं सारा दिन खेत पर काम करता हूँ, फिर भी मुझे उतने पैसे नहीं मिलते कि घर का गुजारा सही से हो सके। मैं भी सोच रही थी कि घर पर कुछ न कुछ काम कर लिया करूं। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ और काम करूँगा, तुम परेशान ना हो। रात भी बहुत हो गई है, खाना भी बनाना है। मैं जाकर आपके लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी से खाना बना कर ले आओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। इतना कहकर बसंती खाना बनाने चली जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो सरजू को खाने के लिए बुलाती है। खाना तैयार है, आकर खाना खा लो। लाओ, जल्दी खाना लाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज तो लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मुझे तो अब नींद आ रही है। अब मैं तो चला सोने, कल काम पर भी जाना है। सरजू और बसंती खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह सरजू बसंती से कहता है, बसंती, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मुझे चाय नाश्ता दे दो। मैंने तुम्हारे खाने के लिए रोटी रख दी है। सरजू चाय नाश्ता करके खेत पर निकल जाता है और वो खेत पर काम करने लगता है। आज उसका बिल्कुल काम करने में मन नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, ऐसे कब तक चलेगा, खेत पर काम करके भी घर का गुजारा नहीं हो पाता। सारा दिन आज सरजू खेत पर परेशान रहता है। उसे समय का पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। आज तो समय पता ही नहीं चला, शाम भी हो गई। अब मुझे घर चलना चाहिए। सरजू खेत पर से अपने घर जाने लगता है तो परेशान होने की वजह से उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो उसी रास्ते से जा रहा है जहाँ भूतिया पेड़ है जिसमें एक भूत रहता है। तभी उसे एकदम ध्यान आता है कि वो तो उसी पेड़ के पास आ गया जिसमें भूत रहता है। अब क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैं इस पेड़ के पास आ गया। तभी पेड़ में से आवाज आती है, मेरे पास आओ। कौन कौन बोल रहा है? तभी पेड़ में से फिर आवाज आती है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, सोच क्या रहे हो, आ जाओ, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। सरजू पेड़ की बात सुनकर सोचने लगता है, ये भूत मुझे माला माल कर देगा, फिर हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। सरजू डरते डरते पेड़ के पास जाता है और देखता है कि पेड़ के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। सरजू उस पेड़ की खोह में उतर जाता है तो देखता है पेड़ के अंदर भूत है और भूत के पास बहुत सारा सोना पड़ा है। इतना सारा सोना? तुम्हें ये सोना मिल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे इस पेड़ से आजाद करना होगा, फिर तुम ये सोना लेकर जा सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे इस पेड़ से बाहर निकाल दोगे तो तुम ये सोना ले सकते हो। सरजू उस भूत को पेड़ से बाहर निकाल देता है। पेड़ से निकलते ही भूत जोरों से हंसने लगता है। उसे हंसता देख सरजू बुरी तरह डर जाता है। तभी भूत सरजू से कहता है, ले जाओ सोना, जितना चाहे ले जा सकते हो। मैं सारा सोना ले सकता हूँ? हाँ, सब ले जाओ। सरजू भूत को आजाद कर सारा सोना लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सोना देता है। अरे, ये इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाए? सच सच बताओ, कहीं तुमने चोरी वोरी तो नहीं की? अरे भगवान, सांस तो ले लूं, सब बताता हूँ। फिर सरजू बसंती को पेड़ के भूत के बारे में सब बताता है। सरजू की बात सुनकर बसंती गुस्सा करती है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है कि वो भूत बड़ा ही जालिम है, वो पूरे गांव में तबाही मचा देगा। तुम्हारे लालच की वजह से पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस रानी बनने के सपने देखो। रानी? मुझे नहीं बनना रानी, मुझे नहीं चाहिए सोना, तुम ही रखो अपने पास। मुझे तो नींद आ रही है, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। ये कहकर सरजू सो जाता है, पर बसंती को तो उस भूत की वजह से नींद नहीं आ रही थी जिसे सरजू ने आजाद किया है। पता नहीं अब क्या होगा, वो भूत क्या करेगा। ये सब सोचते सोचते बसंती को नींद आ जाती है। उधर भूत पूरे गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे किसी के घर के बाहर बकरियां बंधी दिखाई देती हैं। बकरियां, बड़े दिनों बाद कोई शिकार खाने के लिए मिलेगा। बड़े दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो आज मैं इन बकरियों का शिकार करूंगा, इनका नरम नरम मांस खाऊंगा। फिर भूत उन बकरियों को मारकर खा जाता है। अब तो भूत के मुंह जानवरों का मांस लग चुका था। वो और जानवरों को खाने की तलाश में थोड़ी दूर जाकर भूत को कुछ भैंसें बंधी दिखाई देती हैं। अरे वाह,
मिल गया दूसरा शिकार। आज तो इन्हें खाकर चैन आ जाएगा। सालों से कुछ खाने को मिला भी नहीं, इन्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। कोई जानवर नहीं बचेगा इस गांव में, सबको मार कर खा जाऊंगा। फिर भूत उन सभी भैंसों को भी मारकर खा जाता है। और अगली सुबह बकरियों का मालिक भोला अपनी बकरियों की हड्डियों को पड़ा देखकर रोने लगता है। अरे ससुरा, हमार बकरीन को कौन मार के खा गवा भैया। अरे हमारी बकरी, अब हमारा गुजारा कैसन हो। इसी से तो हमार रोजी रोटी चलत रही थी, अब हम कैसे जिए। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। अरे इन बकरियों को कौन मार कर खा गया भाई? पता नहीं ये किसने किया, लगता है जंगल से कोई शेर वेर आकर खा गया होगा भैया। तभी एक औरत, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, चलो सब लोग अपने अपने जानवरों का ध्यान रखना। ये कहकर गांव वाले अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। भोला की बकरियों की खबर बसंती तक पहुंचती है। अजी सुनते हो, कल रात में कोई भोला की बकरियों को खा गया। हाँ मैंने भी सुना, बड़ा दुख हुआ सुन के। हमें भी अपनी गायों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो रात भी हो गई है, मैं एक बार गायों को देखकर आती हूँ कि वो ठीक ठाक हैं कि नहीं। बसंती बाहर गायों को देखने चली जाती है। गायों तो सारी ठीक है, एक बार इन्हें गिन लूं। 1 2 3 4 5 6, हाँ पूरी है। बसंती अपनी गायों को देखकर और उनकी गिनती करके वापस आकर सो जाती है। बसंती के जाते ही वहाँ भूत आ जाता है और वो गायों को पकड़ लेता है। इतनी सारी गायें सब खत्म कर दूंगा, खा जाऊंगा इन्हें मारकर। इस गांव में कोई जानवर नहीं बचेगा। तभी बसंती को उसके घर के बाहर बंधी गायों के शोर की आवाजें आने लगती हैं। आज गायें कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही हैं। अभी तो मैं गायों को देखकर आई, फिर ये शोर क्यों मचा रही हैं? सरजू बसंती को बाहर गायों को देखने के लिए कहता है। बसंती जाओ ना, बाहर गायों को देख कर आओ कि सब ठीक है कि नहीं। ना बाबा ना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। आपको पता है ना रात में कोई आकर जानवरों को खा रहा है, अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सरजू और बसंती बाहर जाकर देखते हैं कि भूत उनकी गायों को पकड़कर खा रहा है। बसंती भूत को देखकर डर जाती है और वो डर के मारे सरजू को कसकर पकड़ लेती है। ये भूत तो हमारी गायों के साथ साथ हमें भी खा जाएगा, अब क्या होगा? तभी सरजू कहता है, अरे ये तो वही भूत है जिसे मैंने आजाद किया था, पर मुझे क्या पता था कि ये गांव के जानवरों को मार कर खा रहा है। अरे ये मैंने क्या कर दिया भैया, मेरे सोना लेने की वजह से कितने मासूम जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हमें कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हम गांव के पास वाले पुजारी के पास चलते हैं, वो ही पूरे गांव वालों को इस भूत से छुटकारा दिला सकते हैं। ये ठीक रहेगा। सरजू और बसंती गांव के पुजारी के पास जाते हैं। तभी उन्हें गांव के कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और वो गांव के लोगों को भूत के बारे में सब बताते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं सोने के लालच में अंधा हो गया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए हम पुजारी जी के पास भूत से बचने का उपाय पूछने जा रहे थे। चलो हम सब भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर सभी गांव वाले सरजू और बसंती भी पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी के पास जाकर भूत की घटना के बारे में सब बताते हैं। पुजारी जी, हमें उस भूत से बचाओ, वो हमारे सभी जानवरों को मारकर खत्म कर रहा है। वो भूत बड़ा ही शक्तिशाली है। बहुत सालों पहले गांव के लोगों ने उसे और उसके जानवरों को जलाकर मार डाला था। फिर वो एक भूत बन गया तो एक तांत्रिक ने उसे पेड़ में कैद कर दिया। अब वो भूत आजाद हो गया है, इसलिए वो गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहा है। पुजारी जी, हम सब गांव वालों को इस भूत से छुटकारा कैसे मिलेगा? पुजारी जी अपनी मंत्र शक्ति से भूत को बुलाते हैं। कौन है? किसने मुझे याद किया? किसने अपनी मौत को दावत दी है? मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम इन गांव वालों के जानवरों को क्यों मार रहे हो? इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस गांव में एक भी जानवर नहीं छोड़ूंगा, सबको एक एक करके मार डालूंगा। मैं पिछड़ी बिरादरी का होने के कारण इन्होंने मुझे और मेरे जानवरों को जान से मार डाला। पर क्यों? मेरे जानवर मंदिर में चले गए थे। ये बात गांव वासियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे और मेरे जानवरों को पेड़ के नीचे आग लगाकर मार डाला। तांत्रिक अपनी पूजा पाठ करके भूत को मुक्ति दिलवा देता है।